नमस्कार। हमारा जो ये सेशन है ये एक स्पाइन की प्रॉब्लम पे है। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें स्पाइन को समझना होगा, जो हमने पहले भी जिसके बारे में बात की है। स्पाइन को अगर हम पिक्चर में देखें इसमें, तो ये वर्टिब्रा से बना होता है और इसमें जो वर्टिब्रा हैं उनके बीच में एक के ऊपर एक के बीच में जो पार्ट आता है उसको डिस्क बोलते हैं, जो कुशन की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। कोई इंजरी ना हो, बोन्स आपस में टकराए ना और आराम से उसकी मूवमेंट हो सके। अगर हम झुक रहे हैं, उठ रहे हैं या कहीं ऐसे कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ है डिस्क। अब डिस्क कोशिकाओं से बनी होती है। हर मसल टाइप की जो भी चीज़ें हैं सब कोशिकाओं से हैं, बोन्स भी कोशिका की हैं। अब जो बैक बोन में जो वर्टिब्रा का ओवर रिंग होता है वो ख़राब हो जाता है या वीक हो जाता है तो डिस्क पर प्रेशर देता है। अगर ये ख़राब होगा तो डिस्क पर प्रेशर देगा। इसी तरह से या डिस्क वीक हो जाए तो वो भी प्रेशर देगी। जैसा कि अब नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बीच में आपको दिखाई दे रही है डिस्क और दोनों तरफ वर्टिब्रा हैं, तो वो जब मूवमेंट करेंगी तो उस पर प्रेशर आएगा। अब वो अगर ख़राब होगी तो ज़्यादा प्रेशर देगी, जिसकी वजह से वो डिस्क जो है कहीं भी एक साइड को डिसलोकेट हो सकती है, उसका प्लेसमेंट थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब जब प्लेसमेंट चेंज होगा तो इसी के बाद वो प्लेसमेंट चेंज होने के बाद प्रॉब्लम होगी, पेन शुरू हो जाएंगे, दिक्कतें होंगी बहुत ज़्यादा। उसके अलावा यही चीज़ आगे जाके सियाटिका पेन भी बन सकता है अगर वो नर्व्स को दबाता है, या किसी भी अगर वो नर्व्स को दबाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वो शरीर में ज़रूर देगा। ऐसे ही सर्वाइकल की प्रॉब्लम में भी ये चीज़ हो सकती है। स्लिप डिस्क जो है अधिकतर सुना होगा तो लोअर बैक में ही सुना होगा। क्यों? क्योंकि उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि झुकते हैं, उठते हैं, साइड से झुकते हैं, उठते हैं तो, या कोई वेट उठाते हैं तो भी हमारा वहीं पे सारा प्रेशर आता है। होता है नेक में भी होता है, लेकिन वहाँ पे इतना नहीं आता है। तो इसलिए डिस्क डैमेज होने के चांसेस जो ज़्यादा हैं वो लोअर बैक में, मतलब लुम्बर वाला जो पार्ट है L1 से L5 तक, उसके बीच की जो डिस्क हैं, या लुम्बर के ऊपर वाली L और T के बीच वाली, वहाँ तक का ज़्यादा चांसेस है। उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा वहाँ मूवमेंट होती नहीं है। यहाँ से ऊपर हिस्से में हमारी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। अगर नेक की है भी तो वहाँ पे कोई हम वेट नहीं उठा रहे। होता है कई बार लोगों को जो सर पे वेट उठा के चलते हैं उनको ये प्रॉब्लम नेक की भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर केस में ये प्रॉब्लम जो है नॉर्मल जो कॉमन है लोगों में वो लुम्बर की प्रॉब्लम है, लोअर बैक की प्रॉब्लम है। वहाँ पे ज़्यादा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपकी डिस्क स्लिप हुई है या क्या हुआ है? तो पेन होगा, लोअर बैक में आपके पेन होगा, नंबनेस होगी, सुनपन मतलब ठंडापन, झुनझुनी मारेंगी, चींटी चलने, जैसे हाथ पैर में चींटी चलती हैं वैसा होगा। वीकनेस दिखाई देगी, पैरों में निचले हिस्से में वीकनेस दिखाई देगी आपको। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। अगर पेन एक जगह रुका हुआ है इसका मतलब स्लिप डिस्क है। अगर वो पेन चल के नीचे जा रहा है तो इसका मतलब उससे आगे की बात है, फिर वो सियाटिका पेन हो चुका है। अगर वो पेन हमारा मूव कर रहा है नीचे एड़ी तक, काफ तक, थाइस तक या बटक तक, तो इसका मतलब है कि आपको सियाटिका पेन शुरू हो चुका है, और वो भी इस स्लिप डिस्क के कारण भी हो सकता है। डिस्क स्लिप हुई, डिसलोकेट हुई, उसने क्या करा, सियाटिका नर्व्स को दबाया, प्रेस किया और उससे वो सियाटिका पेन भी शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ हुई, स्लिप डिस्क से दो चीज़ भी हो सकती हैं। स्लिप डिस्क अपने आप में भी एक प्रॉब्लम है और स्लिप डिस्क के बाद भी एक प्रॉब्लम सियाटिका पेन की हो सकती है। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है इसके? कारण ओबेसिटी सबसे पहला कारण, लैक ऑफ एक्सरसाइज। हालांकि ओबेसिटी भी मैक्सिमम लोगों की बढ़ती है तो उसका एक कारण लैक ऑफ एक्सरसाइज भी है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन भी ये स्लिप डिस्क दे सकता है। एक्सेस
कॉफ़ी, कोला, ये इस तरह की चीज़ें अगर ले रहे हो, स्मोक ज़्यादा कर रहा है कोई, तो ये भी एक डिस्क को वीक करने का या बोन्स को वीक करने की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओवरवेट लिफ्टिंग, वज़न ज़्यादा उठाते हो, बार बार उठाते हो तो हो सकता है। एजिंग एक इसका कारण हो सकता है। एक कारण होता है फ्लूइड का लीक कर जाना, क्योंकि इस पूरी बोन्स के बीच में, हमारी हर बोन या हर जॉइंट के बीच में कुशन है और वहाँ पे कुछ लिक्विड है, फ्लूइड है एक, जो कि इसको लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। अगर वो लुब्रिकेंट थोड़ा सा कहीं लीक हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम किसी इंजरी की वजह से या कहीं हो सकती है, तो वो भी उस डिस्क को डिसलोकेट कर सकता है। ये कुछ जो प्रॉब्लम है वो, मतलब जो कारण है इस समस्या के, वो हो सकते हैं। इसका एक कारण भी हो सकता है और इसके ये सारे कारण भी हो सकते हैं। अब जैसे डिस्क स्लिप होगी, पता कैसे चलेगा आपको? या तो आप MRI कराओगे, एक्सरे कराओगे, कुछ करोगे। आपको तो पहले पेन फील होगा, आपको तो पहले झुंझुनी मारेंगे, आपको तो पहले ये प्रॉब्लम सिम्टम शुरू होंगे। तब आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, मुझे यहाँ पेन हो रहा है, मुझसे झुका नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, मैं बहुत दिक्कत में हूँ। भयंकर पेन होता है, कई बार आदमी बिस्तर से हिल भी नहीं पाता है, सोने के बाद उठने में प्रॉब्लम होती है उसको। तो उसको लेके आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या करते हैं? दो काम करते, पेन किलर देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, आपको कहेंगे आप ये 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन ये दवाई खाओ, आप ठीक हो जाओगे। आपने वो दवाई खाई, आपको आराम लगा, आपको कहा कि इसकी सिकाई करते रहो गर्म पानी से या बोतल में लेके, वो आप कर रहे हो, फिजियोथेरेपी करा रहे हो, आपने सब कुछ किया, आराम लगा। लेकिन क्या उससे आपको उम्मीद है कि ये जितने मैंने कॉज बताए थे ये वाले आपके रिमूव हो सकते हैं? आप कहाँ काम कर रहे हो? आप इफ़ेक्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, करते रहो, करना चाहिए वो भी, क्योंकि उस टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इफ़ेक्ट को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो आपने वो कर लिया, आप सिकाई भी करते रहो, पेन किलर खा लो, वो कर लो, लेकिन आपका जो कॉज है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तब आपकी ये प्रॉब्लम से आप छुटकारा पूरी तरह से पा सकते हो। क्योंकि आपको अगर जड़ से कोई बीमारी ख़त्म करनी है तो आपको उसका जो कारण है उसको शरीर से रिमूव करना पड़ेगा। या कई बार क्या होता है कि आप जब ज़्यादा परेशान हो जाओगे, डॉक्टर भी परेशान हो जाएंगे आपसे, जब पेन बताते रहोगे, तो वो क्या करेंगे? आपकी एक छोटी सर्जरी कर देंगे। सर्जरी में क्या करेंगे? वो वहाँ जाके अंदर आपका ऑपरेट करके उस डिस्क को अपनी लोकेशन पे ला देंगे और आपको आराम पड़ जाएगा। वो सर्जरी एक इलाज है इसका। लेकिन क्या गारंटी है कि वो दोबारा वहाँ से डिसलोकेट नहीं होगी या कोई दूसरी डिस्क आपकी डिसलोकेट नहीं होगी? ज़रूरी थोड़ी है कि वो ना हो और भी ना हो सकती है। इसका मतलब क्या है? हमें बीमारी को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो हमें वो सारे कारण ख़त्म करने पड़ेंगे जो पहले जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हुई। मतलब दोबारा से गिना देता हूँ, ओबेसिटी, इस पे आप काम करो। लैक ऑफ एक्सरसाइज अगर है आपकी तो एक्सरसाइज करना शुरू करो। न्यूट्रिशन आपकी डाइट में नहीं मिल रहा है तो आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को हायर क्वांटिटी में खाना शुरू करो, मल्टी कलर में, और रॉ कंडीशन में आपको वेजिटेबल खानी है। उसके अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम करनी है, फैट की क्वांटिटी कम करनी है, प्रोटीन्स की क्वांटिटी बढ़ानी है। वो फूड के थ्रू ले सकते हो आप। अपनी ओबेसिटी को ख़त्म करना है आपको, जिससे आपका वेट जो है कम हो जाए, जिससे प्रेशर आना कम हो जाए, जिसकी वजह से आपका यहाँ अगर बॉडी फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बेली फैट, तो क्या करेगा? वो पीछे आपकी बैकबोन को प्रेस करेगा, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, वेट को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप वेट उस टाइम ना उठाएं अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है तो। अगर फ्लूइड लीक हुआ है तो फिर आप इसके लिए आप सर्जरी करा सकते हैं, जिसमें आपका वो उस लीकेज को बंद करेंगे। फ्लूइड को जनरेट करने के लिए फिर आप ये सारे काम कर सकते हो जिनकी वजह से डिसलोकेट हुई। अगर आपको लगता है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से नहीं उसको पूरा कर पाओगे तो फिर आप इसका सप्लीमेंटेशन करें। उसमें आपको क्या क्या खाना होगा, इस खाने से आप क्या क्या ले रहे थे? विटामिन ले रहे थे, मिनरल्स ले रहे थे, फाइटोन्यूट्रिएंट्स ले रहे थे, प्रोटीन ले रहे थे। कार्बोहाइड्रेट आप पहले से ज़्यादा खाते हो, उनको आपको घटाना था। डाइटरी फाइबर की जो फूड है वो ज़्यादा खानी है। जितना कार्बोहाइड्रेट है वो आपको स्लो ब्रेक डाउन वाला खाना है, जिसमें कि जैसे आटा है तो चोकर के साथ खाना है, मतलब जो होल ग्रेन वाला जो आटा है वो वाला खाने, जितने भी आपको ग्रेन्स खाने हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि
आपको नुकसान ना देते हुए आपको ये वाली कुछ एक्सरसाइज करनी है जो कि हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो अब आपने ये जाना कि स्लिप डिस्क हुई क्यों, तो क्या ये सिर्फ उन लोगों को काम करना चाहिए कि जिसकी डिस्क स्लिप हो गई है, डिसलोकेट हो गई है? क्या ऐसा नहीं है कि हम अगर स्वस्थ जितने लोग हैं उनको भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने को ओबीज होने से रोकें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, न्यूट्रिशन को अपनी डाइट में शामिल करें, अपनी डाइट का मैनेजमेंट करें कि कहाँ से कितना विटामिन मिनरल्स हमें मिलना चाहिए। इस सारी जानकारी के लिए हमने अपने निर्वाणा चैनल पे सारी जानकारी आपको रिकॉर्ड करके डाल रखी है। हम जगह जगह सेशंस करते हैं तो उनकी सारी रिकॉर्डिंग होती है, वो आपके निर्वाणा पे जाती है, यूट्यूब पे जाती है। उससे आप हेल्प ले सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जाके कनेक्ट हो सकते हो। इसका लिंक दिया हुआ है हमारे इस वीडियो में भी हम दे देंगे। तो ये चीज़ आपके लिए जीवनदायिनी सिद्ध हो सकती है अगर आप खुद करोगे। तो करना तो आपको पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी अगर स्लिप डिस्क हुई है, आपको सियाटिका पेन हुआ है, आपको सर्वाइकल पेन हुआ है, आपको ओबेसिटी हुई है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो दूसरा कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। डॉक्टर सिर्फ आपके लिए इतना कर सकते हैं कि आप जो उस टाइम उस कष्ट को भुगत रहे हैं उससे आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर उससे पूर्णतः छुटकारा पाना है तो आपको ये सारे काम करने चाहिए जो कि हम लगातार आपसे बता रहे हैं। इसको आप फॉलो करें, लोगों को बताएं। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम वाले लोगों को बताएं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जिन लोगों का काम धंधा सब कुछ चौपट हो चुका इन बीमारियों के कारण, क्योंकि उनका शरीर काम नहीं करता, ब्रेन काम नहीं करता अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो बॉडी में। तो ध्यान रखना चाहिए, लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि इनसे आप इन बीमारियों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं, अगले सेशन में हम बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पर, हेल्थ पे बात करेंगे। हेल्थ इतना बड़ा टॉपिक है जिस पे कि आप अगर हम सारी ज़िंदगी बात करते रहें तो भी थोड़ा पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप स्वस्थ रहते इस पे काम करें। स्वस्थ रहें। नमस्कार।